आइए हाजिर ने महफिल, इस वक्त मैं उस शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जिनकी काविशें, जिनकी मेहनतें, जिनकी जद्दोजहद, बल्कि 4-5 दहाई से वो हिंदी की जिस अंदाज में सेवा कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, न जाने कि आने वाली नई नस्लों को एक ऐसा तोहफ़ा अपनी कविता और अपनी शायरी के ज़रिए से दे रहे हैं कि आने वाली नस्लें उन्हें पढ़कर अपने आप को बामकसद बनाएंगी, मुअत्तर बनाएंगी, मुस्तनद बनाएंगी। उस बेहतरीन फ़नकार, बेहतरीन शायर का नाम प्रदीप सारंग है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब प्रदीप सारंग, आपका ताल्लुक़ सरज़मीन खुमार यानी कि सरज़मीन बाराबंकी से है। आपके रूबरू प्रदीप सारंग। आज ये दिन यादगार हो गया, बेशक और बेशक। जहाँ आपकी उपस्थिति हो, हाँ, गजब का। और हाँ हाँ, नहीं अरे तो भैया हमारे लिए ताली बजाओ। ये समझ लीजिए कि जितने श्रोता कुल बैठे हैं उनको 2 भागों में अगर बांट दिया जाए, जी, एक पलड़े में अकेले नदीम भाई और बाकी में सब। अच्छा, अपने किरदार से भी और अपने ये जो है हाँ और सारी हाँ, चीज़ों दोनों से दोनों आप तरह समझ गए होंगे। नहीं, नदीम भाई तो शान है गोंडा की, इसमें कवि कोई शक और नहीं है। शायर सच्चाई ही बोलता है, कुछ अहम में डूबे लोग भले उसे नकार दें। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। चलिए, अटल जी को याद करते हुए एक 2 मुक्तक फिर एक गीत। अता करें। वो गीत आपने वहाँ सुना था। अरे लेकिन जो अच्छी कविता हाँ, होती है कभी पुरानी नहीं होती है सर। हाँ, वही। अगर पुरानी होती है तो जनगण मन को नहीं, हटा नहीं, दिया जाता। नहीं नहीं, बहुत सही है, जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैं कह रहा था कि उस तर्ज पर दूसरी बात नहीं हो पाई, नहीं तो अच्छा। मैं दूसरा पढ़ने मूड था, लेकिन यहाँ जरूरी हो गया वही। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक मुक्तक देखें नदीम भाई, हम नमन के 2 मुक्तक पढ़ते हैं और नमन करते हैं उनको जिनकी बदौलत हम आज यहाँ सुरक्षित हैं। सीमा पर डटे हुए जवान, संगीन हाथ में लिए हुए। और 2 चीज़ें हमारी सुने, फिर मुक्तक सुने कि इस देश की सीमा पर एक तरफ पानी को उबाल देने वाला तापमान है, तो एक तरफ पानी को बर्फ़ बना देने वाला तापमान है, और दोनों में हमारे आपके बेटे लाडले वहाँ डटे रहते हैं। उन्हीं को नमन करते हुए ये मुक्तक है, सुने। जी, स्वागत है। जिन्हें परिवार से बढ़कर हमेशा देश दिखता है, जिन्हें परिवार से बढ़कर हमेशा देश दिखता है, बहुत कठिनाइयों में भी कभी साहस न डिगता है। नमन सारंग सदा ऐसे शहीदों की चिताओं पर, जो चढ़कर शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिखता है। वाह वाह वाह, जो वाह, चढ़कर शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिखता है। और इन धन्यवाद साहब नारायण जी। और आप परेशान ना मैं होइए, बिल्कुल। हाँ, स्वागत है, पढ़िए, बिस्मिल्लाह। परेशान तो दूसरी बात से है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ मैं उसके लिए परेशान हूँ। मैं उन्हें अर्पित करना चाहता था और आप जी, यहाँ आ जी, गए। जी। स्वागत है। चलिए, एक मुक्तक और देखते हैं। हाँ, इसी चक्कर में है, मैं गीत भी आधे पढ़ूंगा। किसानों, देखिए नदीम नदीम आपके भाई लिए जवानों पाबंदी को है। नमन किया है, किसानों के नमन भी एक मुक्तक पढ़ लेते हैं। जिन्हें आलस नहीं भाता समय पर काम करते हैं, वह किसान न कर लें जब तलक खेती नहीं आराम करते हैं। नमन सारंग सदा ऐसे किसानों के लिए झुककर, नमन सारंग सदा ऐसे किसानों के लिए झुककर, जो भूखे पेट रह कर भी वतन का पेट भरते हैं। वाह, जो भूखे क्या कहने पेट भाई, वाह, रह वाह, कर वाह, वाह। भी वतन का पेट भरते हैं। सीधे सीधे गीत की कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाता जी, हूँ, फिर स्वागत। बैठ जाता हूँ। मैं नमन करता हूँ
जो डॉक्टर आफ्ताब आलम जी ने जो छोड़ा था कि वालिद ने संवारा है, बस वहीं पहुंच जाइए अपने घर परिवार में और अपने वालिद और वालिदैन माँ और पिता को याद करिए कि कैसे एक बच्चे को पाल पोस कर एक इंसान बनाते हैं। किसी ने कहा है कि एक माँ बाप 4, 5, 7 औलादें पैदा करते हैं और पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वो माँ जब शरीर से अक्षम होती है तो वह 5, 7, 3, 4, 2, 1 मिलकर भी उसका पालन नहीं कर पा रहे। और पता नहीं गोंडा में वृद्धाश्रम है कि नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन बाराबंकी से लखनऊ के बीच में एक वृद्धाश्रम हैं, वहाँ जाइए कभी। हमारे बाराबंकी में एक डॉक्टर शोभा अग्रवाल हैं, 16 किताबें लिखी हैं उन्होंने, अंग्रेजी में बात कर सकती हैं, लेक्चर दे सकती हैं, वृद्धाश्रम में हैं। बड़ी दयनीय स्थितियाँ हैं। तो बस माँ बाप को नमन करता हूँ इस गीत के माध्यम से। सुने। पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। गीत का पहला बंद। 9 महीने तक गर्भ में माँ बच्चे का बोझ उठाती है, प्रसव वेदना की प्रचंडता खुशियों हित सह जाती है। जीवन के हर पल प्रसंग में माँ ने प्यार दुलार दिया, मंदिर मस्जिद मन्नत मांगी, दौड़ दौड़ उपचार किया, भुकवा बटकन दही चटाकन दिन भर लोरी गाती है, काम छोड़ कर बीच बीच जीवन रसपान कराती है, काम छोड़ कर बीच बीच जीवन रसपान कराती है। टोना टटका और डिठोना दिन भर की गति होती है, उसे सुलाती है सूखे में, खुद गीले में सोती है, उसे सुलाती है सूखे में, खुद गीले में सोती है। और इस गीत के हर बंद के अंतिम 2 लाइन मैंने तर्क दिए हैं कि पूरी दुनिया माँ को क्यों नमन करती है। इस गीत का अंतिम बंद की 2 लाइन सुने, तर्क है। प्रथम पाठशाला जीवन की प्रथम गुरु माँ होती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। पग पग दुविधाएं सह कर भी। गीत का दूसरा बंद, मैं दूसरा छोड़ देता हूँ, तीसरा बंद। हर माँ बाप बड़ी हसरत अपने बच्चों से रखते हैं, और वे बच्चे क्या करते हैं सुने। आशाएं पाली थी जिनसे पानी पी पी कोसा है। अब छोटे थे तो आशाएं थी, अब वो बड़े हो गए हैं तो क्या है। आशाएं पाली थी जिनसे पानी पी पी कोसा है, वे अपने सपनों में उलझे जिनको पाला पोसा है। चेहरे की मुस्कान देखकर मन हो जाता था विह्वल, जिन्हें देखकर खड़े किए थे सुख सपनों के राजमहल, बूढ़ेपन में उन सब ने ही तोड़ा आस भरोसा है। अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है, अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है। जिन्हें सुलाने को छुटपन में रात रात ना सोती है, आज उन्हीं के कारण ममता 100 आंसू रोती है। आज उन्हीं के कारण ममता 100 आंसू रोती है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ ऐसी ही होती है, माँ ही ऐसी होती है। कैसी होती है? वही तर्क। आशीर्वादों की धरती पर कभी सांप ना बोती है। बेटा चाहे जितना, लेकिन माँ हमेशा दुआएं ही देती है। बेशक। आशीर्वादों की धरती पर कभी सांप ना बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सहकर भी। और गीत का एक और बंद।
अंगनाई में फूल खिला तो पति भी बाप कहाया है। आहा। ऐसा लगा कि दिवाली संग ऋतु राजा खुद आया है। बाप क्या की ओर से है बात है। कि बाप को क्या खुशियां होती हैं। ऐसा लगा कि दिवाली संग ऋतु राजा खुद आया है। वाह। फूलों की जिद के सम्मुख डाली को झुकना पड़ता है। आहा। बाप को भी घोड़ा भालू और बंदर बनना पड़ता है। आहा। बूढ़ेपन में 4 कदम संग यही फूलना चलता है। आहा। आस लगाए बाप से पूछो उसको कितना खलता है। ओहो। आस लगाए बाप से पूछो उसको कितना खलता है। मिलता नहीं समय पर खाना। आए बहू हाय घर में हाय आ गई है। मिलता नहीं समय पर खाना फिर भी चुप्पी होती है। बाप की सुनी सुनी आंखें बिन रोए ही रोती हैं। वाह। बाप की सुनी वाह। सुनी आंखें बिन रोए ही रोती हैं। वाह। तर्क देखें। मातु पिता की चरण धूल, मातु पिता की चरण धूल भगवान की रोली होती है। आहा। तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती क्या है। बात पग है। पग दुविधाएं सह कर भी। वाह वाह वाह। और आप इजाजत तो एक बंद और पढ़ देते हैं, अता करें। गीत लंबा है। माँ ममता की कीमत केवल प्यार की बोली होती है। आहा। एक्चुअल में माँ बाप क्या चाहते हैं जो बच्चे पूरे नहीं कर पाते, निराश करते हैं उन्हें, कुछ नहीं चाहते। सब कुछ तो देते हैं, उन्हें आप क्या देने वाले हैं। जायदाद देते, संपत्ति देते, शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, पेट कार कर पढ़ाया, इंसान बना दिया, अब उन्हें आप क्या दे पाएंगे। माँ की ममता की कोई कीमत भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कहना है, इसलिए चंद शब्दों में कह रहा हूँ कि माँ ममता की कीमत केवल प्यार की बोली होती है। सोते जगते आते जाते हंसी ठिठोली होती है। वाह। दीनहीन वो बेचारी थी जिसे अजन्मी मार दिया, किंतु मृतक सम वो भी जिसने जननी को दुत्कार दिया। वाह। ओरे बुद्धू लौट के आजा इंसानों की राहों में, जीवन रस का कर्ज चुका ले भर ले माँ को बाहों में। आहा। जीवन रस का कर्ज चुका ले भर ले माँ को बाहों में। रिश्ते नातों के बंधन में माँ ऐसी इकलौती है, खुद ही करती त्याग तपस्या, खुद वरदायिनी होती है। वाह। हमने देखा माँ में ही वो तर्क, हमने देखा माँ में ही भगवान की सूरत होती है। तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं वाह, सह वाह, कर भी वाह। सुविधाएं वो बोती है। तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। माँ तो माँ ही होती है, माँ ऐसी ही होती है, माँ ही ऐसी होती है।